जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्त जनों, आज आप सभी श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि की माँ बंगलामुखी माता की पावन व्रत कथा। तो बोलो बंगलामुखी माता की जय हो, बंगलामुखी माता की जय हो। आज आप सुनेंगे कमला माता की व्रत कथा। माता कमला रानी की पूजा करने से साधक बन जाता है कुबेर के समान धनी। 10 महाविद्या, एक काली माँ, दूसरा तारा माँ, तीसरा त्रिपुर सुंदरी माँ, चौथा भुवनेश्वरी माँ, पांचवा छीना मस्तक काली माँ, छवा त्रिपुर भैरवी माँ, सातवा धूमावती माँ, आठवा बंगालमुखी माँ, नौवा मतंकी माँ और 10 कमला माँ। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह है। पहला सौम्याकोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मतंकी, कमला। दूसरा उग्रह कोटि, काली, छीना मस्तक, धूमवती, बंगालमुखी। तीसरा सौम्या उग्रह कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। आओ जानते हैं 10वीं महाविद्या देवी कमला के बारे में संक्षिप्त जानकारी। एक माता कमला रानी कमला पर आसानी कमल पुष्पा धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। दूसरा सेवत बरन के 4 हाथी सूर्य में सौरन कलश लेकर सौरन के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। तीसरा दलिदारता, संकट, गिरहे कलह और अशांति को दूर करती है। कमला रानी इनकी सेवा और भक्ति से व्याकुल सुख और समृद्धि पूर्ण रह कर शांतिमय जीवन बिताता है। चारवा समृद्धि धन नारी पुत्रादि के लिए इनकी साधन की जाती है। इस महाविद्या की साधन नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब कर की जाती है। गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा का विधान है। पांचवा, इनकी पूजा करने से व्याकुत साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्याकुत का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। छवा, कमला माता का मंत्र कमल गीठ की माला से रोजाना 10 माला हासाहो जगते परासुतिया स्वाहा मंत्र का जप कर सकते हैं। जप के नियम किसी जानकार से पूछे। 10 विद्याओं में से एक देवी छीना मस्तक है। 10 विद्याओं में से एक देवी मतंकी के रहस्या है। माता भुवनेश्वरी देवी के 5 रहस्या जानिए। साधन का मंत्र। अब सुने सूरथ राजा की कथा। बहुत पहले की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो प्रजा का अपने पुत्रा की तरह पालन करते थे। एक समय सूरत राजा की दुश्मनी कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों से हो गई। युद्ध में सेना की संख्याएं अधिक होने के बावजूद भी राजा सूरत कोला विध्वंसियों से हार गया और केवल अपने ही नगर के राजा बनकर रहने लगा, जो अति
सुरक्षित था, वहां भी उनके दुष्ट मंत्रियों ने शत्रु से हाथ मिला लिया और उनसे नगर का राजकाज हथिया लिया। इससे राजा सूरत थे अति दुखी हो गया और वो अपने पत्नी पुत्र को नगर में ही छोड़कर एक घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। उस जंगल में जाकर वो मेघ मुनि के आश्रम पर रुके, जहाँ पर मुनि ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और रहने के लिए एक कुटिया भी दिया। समाधि नाम का एक अत्यंत ही धनवान कुल का वेश्या था। उसकी धर्म में बड़ी आस्था थी। वो सादा दुखी लोग की सहायता करता है, उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता। सादा सत्य बोलना उसका स्वभाव ही था। उनके पत्नी और पुत्र अत्यंत ही लोभी थे। धन के लोभ में आकर समाधि के पत्नी और पुत्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसी कारण बस से समाधि नाम का वेश्या अपना घर और गांव त्याग कर घने जंगल में आ गया था और वो भी मेघ ऋषि के उसी आश्रम पर रहने लगा था, जहाँ पर सूरत नाम के राजा भी अपने राज्य को त्याग कर निवास कर रहे थे। ऋषि वर के आश्रम पर रहते हुए समाधि नाम के वेश्या सादा इस चिंता में लगे रहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्र किस हालत में होंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी, वो लोग कष्ट तो नहीं भोग रहा होगा। मेघ ऋषि के आश्रम पर रहते हुए राजा सूरत एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वो बहुत ही चिंतित थे। उनके मन में सदा यही चिंता लगी थी कि मेरा राज्य कैसे होगा, पता नहीं। बहुत मेहनत से कमाया हुआ मेरा धन है, अब वहाँ के राजा कैसे खर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वो लोग बेकार के कामों में मेरा धन बर्बाद कर रहे होंगे। जो धन मैं दान धर्म में लगाता था, अब शायद वो धूर्त मलेच्छ शराब पीने में और जुए खेलने में लगाते होंगे, क्योंकि उन धूर्त मलेच्छ की धर्म में कोई स्थान नहीं होती। वो लोग जो कभी मेरे पीछे पीछे चला करता था, शायद आज उनमय राजाओं और मंत्रियों के पीछे पीछे चलते होंगे। तभी वहाँ समाधि नाम का वो वेश्या आ गया और राजा ने उससे उसका परिचय और इस आश्रम पर आकर रहने का कारण पूछा। उस वेश्या ने कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पत्नी और पुत्र ने धन के लालच में आकर घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि वो लोग खुश है या नहीं। अपने पत्नी और पुत्र के प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता है। मैं यहाँ बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका गुणों में दोष है, फिर भी मेरा मन उन्हीं के चिंता में लगा है। किसी कारण बस मेरे मन को तनिक भी चैन नहीं है और मैं बहुत ही चिंतित हो गया हूँ।
दुराचारी और दुष्ट लोग भी अपने परिजनों का त्याग नहीं कर पाते हैं। मैं अपने परिवार के मोह बंधन में पड़ कर चिंतित और दुखी हूँ। समाधि नाम के वेश्या की अपने परिवार के प्रति ऐसे चिंता देख कर राजा सूरत कहते हैं, जिन लोग ने धन के लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी भी यही परिस्थिति है, जो राज्य अब मेरा है ही नहीं। मेरा मन भी सदा उसी के विचार में लगा रहता है। मैं सदा इसी विचार में डूबा रहता हूँ कि मेरा अति परिश्रम से कमाया हुआ धन ओ नए राजा किसी प्रकार से खर्च कर रहे होंगे, और जो लोग मेरे पीछे पीछे घूमा करता था आज उन राजाओं के पीछे पीछे रहे होंगे। ओ हाथी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाल रखा था, पता नहीं उसका ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। यू बातचीत करके उन दोनों ने निश्चित किया कि ओ सुमेधा मुनि से अपने इस मौका का कारण और दुख निवारण के उपाय पूछेंगे। अगले दिन राजा सूरत और समाधि नाम का वेश्या मेध ऋषि के पास जाकर अपने मोह और दुख का कारण पूछते हैं। तब ऋषि वर उन्हें कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी भगवती महामाया की माया से मोहित है। उन्हीं के इच्छा के कारण सभी जीवों मोह में पड़े रहते हैं और उन्हें देवी आदि शक्ति रात्रि और उनके हाथों से मारे गए दैत्यों की कथा सुनते हैं। मेधा ऋषि राजा और वेश्या को देवी के प्रसंग में मधु कटवा का वध, महिषासुर का वध, धर्मलोचन का वध, चंड मुंड का वध और शुभ नशुभ के वध की कथा सुनते हैं। देवी की यह सारी कथाएं सुनकर राजा और वेश्या के मन में देवी के प्रति भक्ति जागृत होती है और वो दोनों मेधा ऋषि से देवी की पूजा विधि और नवारण मंत्र जानकर उनकी ज्ञान लेकर जंगल में जाकर भगवती की आराधना आरंभ करते हैं। 1 महीने तक वो दोनों देवी के हाथ से मारे गए दैत्यों से संबंधित चित्रा का पाठ करते हैं, जिससे उनके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है। अब उन दोनों का देवी की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं था। 1 बरस तक वो देवी के मंत्र का जप करते हैं और केवल फल खाकर ही रहते हैं। दूसरे बरस में वो केवल सूखे पत्ते खाकर देवी की पूजा और मंत्र जप करते हैं। तब उन दोनों को देवी सपने में दर्शन देती है। अब वो देवी की साक्षात दर्शन पाने की इच्छा से तीसरे बरस में वो केवल हवा से ही जीवित रहकर देवी की उपासना करते हैं। इस तरह 3 बरस तक राजा और वेश्या दोनों ही भगवती
महामाया की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट होती है और राजा के इच्छा अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस से मिलने वर देती है और कहती है, राजन 10,000 बरस तक राज्य करके तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम सूर्य के पुत्र बनकर सवरीन नाम के मनु बनेंगे। समाधि नाम के वेश्या को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्ति प्रदान करने वाली ज्ञान देती है। देवी राजा और वेश्या को यूं वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा देवी से वर पाकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने नगर जा ही रहे थे कि उनके वो मंत्री जो पहले शत्रु से हाथ मिला चुके थे आकर राजा के पैरों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं, महाराज आपके वो शत्रु युद्ध में मारे गए, उनका विनाश हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह है राजा को देवी की कृपा से अपना राज्य मिल जाता है और मंत्रियों से उसका पहले जैसा ही संबंध हो जाता है। वेश्या भी अब घर परिवार त्याग कर तीर्थों की यात्रा करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उन तीर्थों में वो वेश्या सादा लोगों को देवी की गाथा सुनाते रहते हैं। संसार में सर्वप्रथम समाधि नाम के वेश्या और सूरत राजा ने ही देवी की उपासना की थी। समाधि और सूरत को देवी की जो गाथा मेद ऋषियों ने सुनाया था वो संसार में दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के प्रकट होने की यह गाथा अत्यंत ही पावन और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस गाथा के श्रवण से जो व्याकुल दुखी है वो सुखी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब सुने माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा। देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी के शरीर का अंग प्रत्येक देव की शक्ति का अंश से हुआ है। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं बना, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने, वही यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्रा, संध्या के तेज से भौरे, बाहु के तेज से कान और अनाय देवताओं के तेज से देवी का विभिन्न अंग बने। देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, हनुमान जी ने गदा दिया, श्री राम ने धनुष दिया, अग्नि ने शक्ति बाण से भरे तरकस दिया, वरुण ने दिव्या शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग दिया, वरुण देव ने
पास से और तीर दिया। वर्मा जी ने चारों वेद दिया और हिमालय पर्वत ने माता को उनका वाहन सिंह दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्ति से देवी का विराट रूप बन गया और असुर उन्हें देख कर ही भयभीत होने लगा। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं, उनके जैसे कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है, उन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो आदि शक्ति कहलाती है। अब सुने देवी पार्वती की कथा। वर्मा ने देवताओं को अपने द्वारा विजय दिलवाई। वर्मा की उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया। वो समझने लगा कि यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यह जानकर वर्मा देवताओं के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। वर्मा को ना जान सके कि यह यक्ष कौन है। तब उन्होंने अग्नि से कहा कि हे जात वेद, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप गया। वर्मा ने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जात वेद हूँ। ऐसे तुझे अग्नि में क्या समर्थ है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका राख कर कहा कि इसे जला। अपनी सारी शक्ति लगा कर भी उस तिनके को जलाने में असमर्थ ना होकर वो लौट गया। वो उस यक्ष को जानने में समर्थ ना हो सका। तब उन्होंने बाहु से कहा, हे बाहु, इसे जलाने कि यह यक्ष कौन है? बाहु ने कहा, बहुत अच्छा। बाहु यक्ष के समीप गया। उसने बाहु से पूछा, तू कौन है? बाहु ने कहा, मैं बाहु हूँ, मैं ही मातरीश्वर हूँ। ऐसे तुझे बाहु में क्या समर्थ है? बाहु ने कहा, इसे पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका राख कर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगा कर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ ना होकर वो भी लौट गया। वो उस यक्ष को जानने में समर्थ ना हो सका। तब उन्होंने इंद्र से कहा, हे मेघवन, इसे जलाने की यह यक्ष कौन है? इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। इंद्र खुद यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष अंतर ध्यान हो गया। वो इंद्र उसी आकाश में आतिशिया शोभा युक्त देवी हेमवती उम्बा पार्वती को देखा और उनके पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। देवी पार्वती ने स्पष्ट कहा कि वो यक्ष वर्मा है। उस वर्मा की ही विजय में तुम इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। तब से ही इंद्र ने यह जाना कि यह वर्मा है। इस प्रकार यह देव जो कि अग्नि, बाहु और इंद्र है, अनाय देवों से श्रेष्ठ हुआ। उन्होंने ही इस वर्मा का समीप
अस्त्र स्पर्श किया और उन्होंने ही सबसे पहले देवी के द्वारा जाना कि यह ब्रह्मा है। इसी प्रकार इंद्र अनाए सभी देवों से अति श्रेष्ठ हुआ। उसने ही इस ब्रह्मा का सबसे समीप अस्त्र स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्मा है। इसके अलावा और भी कई उपनिषदों में देवी पार्वती का वर्णन मिलता है, जहाँ देवी कुछ अलग नाम से भी जानी जाती है। अब सुने पूर्व जन्म की कथा। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और उस जन्म में भी वो भगवान शंकर की ही पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण सवाए को अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वीरभद्रा के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर दंडवत करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को 51 भाग कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के ये अंश गिरे वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई। अगले जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिम नरेश हिमवन के घर अवतारित हुई। पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके घोर तपस्या की। तत्पश्चात बैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने पति अनुराग की प्रतीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने की अनेक प्रयत्न किया कि शिव जी अघोर अमंगल भेषधारी और जाटाधारी है और वो तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गया। सप्त ऋषि से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आया। वो बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मन मोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थित में विवाह समारोह शुरू हो गया। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव
शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुख पूर्वक रहने लगा।